हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2025 के यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आपका अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है 2 तारीख से 2 अप्रैल से। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि हमको यहाँ पर मिलता रहे कि किसको अच्छा लग रहा है वीडियो, क्या टॉपिक्स पर अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पहले दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर यहाँ पर प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका विषय सूची दिया हुआ है और यहाँ पर और सब दिया हुआ है यहाँ पर नीचे। जिसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जा करके एक बार जरूर इस नोटिफिकेशन को खुद से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिखाने का मतलब ये था कि यहाँ पर अप्लाई आपका स्टार्टिंग हो गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका स्टार्टिंग डेट जो कि है इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पर अप्लाई स्टार्टिंग डेट आपका 2/4/2025 है और यहाँ पर अप्लाई लास्ट डेट यहाँ पर 30/4/2025 है। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन डेट की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्शन डेट यानी कि यहाँ पर एडिट करने का डेट 2 मई से यहाँ पर 3 मई तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका नोटिफाई सून होगा और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम डेट आपका नोटिफाई सून है। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे एप्लीकेशन फ़ी आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर आवेदन पीई या पीएम और या यहाँ पर पीएएम के लिए यहाँ पर आपका रहेगा। जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर और ईबीसी के लिए 750 रुपये, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 480 रुपये शुल्क लगेगा और यहाँ पर पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। आप यहाँ पर खुद से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि किसी भी 2 यहाँ पर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन यहाँ पर पीई और पीएम या यहाँ पर पीएमएम के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए 850 रुपये लगेगा। यानी कि किसी भी 2 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 850 रुपये शुल्क लगेगा। और यहाँ पर एससी एसटी के लिए 530। पेमेंट मोड भी इसका ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी 3 पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पर आवेदन आपका दिया हुआ है कि अगर तीनों में आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए 950 रुपया, एससी एसटी के लिए 630 रुपया और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट आपका अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका पीई यहाँ पर पाठ्यक्रमों के लिए नो एज लिमिट है और यहाँ पर मिनिमम एज यहाँ पर 15 ईयर्स है और यहाँ पर पीएम पाठ्यक्रमों के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है और यहाँ पर मिनिमम एज 17 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पर पीएम पाठ्यक्रमों के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज यहाँ पर 32 साल ही है आपका और यहाँ पर पी पाठ्यक्रमों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है आपका। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पीई के लिए यहाँ पर आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 35% मार्क्स आपका होना चाहिए और 10वीं यहाँ पर अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 2025 में भी आप पास किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि पैरामेडिकल पीई इंटरमीडिएट स्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर भौतिकी और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अंग्रेजी यहाँ पर पीसीबी या यहाँ पर पीसीबीई विषयों के साथ 12वीं कक्षा यहाँ पर 12वीं कक्षा पास किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल के लिए। और यहाँ पर दिया है कि पैरामेडिकल पीएमएम मैट्रिक स्तर के लिए यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर 2025 में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आधार कार्ड यहाँ पर अनिवार्य नहीं है लेकिन पते और पहचान के लिए यहाँ पर उपयोगी है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर केवल बिहार के निवासियों के लिए आवश्यक है। और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं तो आप यहाँ पर तो आवश्यक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट आरक्षित यहाँ पर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आरक्षण लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि शैक्षणिक दस्तावेज, तो यहाँ पर शैक्षणिक दस्तावेज में आपका दिया हुआ है कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जन्म तिथि और योग्यता प्रमाण यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 12वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अपेयरिंग का विकल्प चुन सकते हैं। और दिया हुआ है कि यदि आप पहले से ही यहाँ पर पास कर चुके हैं तो अपलोड करें और यहाँ पर वरना अपेयरिंग करें यहाँ पर, यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर अपेयरिंग और पास हो चुके हैं तो यहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, तो यहाँ पर दिया हो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो हाल ही में खींची हुई होना चाहिए और सफ़ेद या हल्के रंग का यहाँ पर पृष्ठभूमि वाली
फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया कि सिग्नेचर की यहाँ पर स्कैन कॉपी ब्लैक या ब्लू पेन से सफ़ेद कागज़ पर होना चाहिए और यहाँ पर हस्ताक्षर कर यहाँ पर स्कैन करें और अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अन्य दस्तावेज जैसे कि यहाँ पर PWD प्रमाण पत्र यदि विकलांगता श्रेणी में आप आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है कि भूतपूर्व अगर सैनिक एक सर्विसमैन है तो प्रमाण पत्र यदि यहाँ पर लागू हो। और यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान के लिए जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या UPI से आप इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जैसे दिया हुआ है कि BC ECE लिखित परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर विषयों से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप BC ECE परीक्षा यहाँ पर ऑफलाइन मोड यहाँ पर ओमार बेस्ड में यहाँ पर आयोजित की जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑफलाइन होगा ओमार सीट पर। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि प्रत्येक विषय में 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रमाणित घोषणा रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन आपका परीक्षा समाप्त होने के बाद BC ECE बोर्ड पर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों को यहाँ पर प्राप्त अंक और रैंक के आधार पर यहाँ पर चयन प्रक्रिया किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कि उम्मीदवार अपने परिणाम BC ECE के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर में दिया हुआ है कि आपका काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवार को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना होगा, यहाँ पर पंजीकरण करना होगा। और काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवार को कॉलेज या कोर्स का चयन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ज़रूरी दस्तावेज यहाँ पर काउंसलिंग के समय यहाँ पर BC ECE एडमिट कार्ड और यहाँ पर रैंक कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपका SC ST OBC और EWS यदि लागू हो तो। और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट ले जाना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फोटो और हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन पूरे होने के बाद उम्मीदवार को कॉलेज यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार को समय सीमा के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है और अन्यथा सीट कैंसिल हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कि चौथे यहाँ पर सीट अलॉटमेंट यहाँ पर और प्रवेश एडमिशन यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद फाइनल सीट यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर फाइनल सीट यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है और उम्मीदवार को अलॉटमेंट कॉलेज में जाकर प्रवेश यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और फीस जमा करने और अन्य औपचारिक पूरी करने के बाद उम्मीदवार का प्रवेश सुनिश्चित हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया का यहाँ पर दिया हुआ कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा पहले। यहाँ पर जैसे कि अगर आप ऑनलाइन खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, BC ECE परीक्षा दें और मेरिट लिस्ट में नाम देखें और काउंसलिंग में भाग ले। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि सीट अलॉटमेंट और दस्तावेज सत्यापन करें और कॉलेज में रिपोर्ट करके प्रवेश लें। इतना ही दिया हुआ है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।